हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी का सेकंड पेपर लेते हैं अपन। एनवायरमेंट एंड बायोलॉजी का चैप्टर है इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र में पादप जंतुओं और पर्यावरणीय कारकों से सम्मिलित रूप से बनने वाले तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। यानी सजीव और उनके चारों उनके जो वातावरण है उनसे मिलकर के जिस सिस्टम का निर्माण होता है, जो एक डायनेमिक सिस्टम है, उसको अपन पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। वैसे तो पूरी पृथ्वी अपने आप में एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी जो है वो विविधताओं से भरी हुई है। कहीं पर समुद्र है, कहीं पर रेगिस्तान है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, तो अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट है। तो इसी तरह से ये जो पारिस्थितिक तंत्र है वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु और पर्यावरणीय दशाएं देखने को मिलती हैं। तो आज हम इसका एक जनरल लेआउट लेंगे। सामान्य जो इसका दृष्टिकोण है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र जो है उस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो टेंसले नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। ओडम जो एक इकोलॉजी क्षेत्र में एक बड़ा नाम है ओडम। तो ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी वह आधारभूत इकाई है, बेसिक यूनिट है, जिसमें जैविक और अजैविक वातावरण एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं और पारस्परिक अनुक्रिया से ऊर्जा और रासायनिक पदार्थों के निरंतर प्रवाह से तंत्र की गतिशीलता बनाए रखते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है। पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से अपन इनको दो भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है। नेचुरली जो डेवलप है वो प्राकृतिक है, और कृत्रिम जिसमें मनुष्य द्वारा निर्मित, जैसे कृषि भूमि है, डैम, बांध हैं, नगर, नहरें, ये जो भी है वो मनुष्य द्वारा निर्मित है, तो वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। और प्राकृतिक जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का है फिर से। एक तो स्थलीय है जो, और दूसरा है जलीय पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है। पृथ्वी पर मुख्य रूप से दो अवयव ज्यादा हैं, एक जमीन है, दूसरा पानी। तो स्थलीय और जलीय मोटे रूप से अपन नेचुरल को दो भागों में बांट सकते हैं। अब जलीय जो पारिस्थितिक तंत्र है वो फिर से इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं, स्वच्छ जलीय और समुद्रीय या लवणीय। लवण जलीय और लवण जलीय। तो स्वच्छ जलीय और समुद्रीय। स्वच्छ जलीय जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको फिर से अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक तो जो प्रवाहित जल है जैसे नदियां हैं, ठीक है, और दूसरा जो स्थिर जल है, ठीक है, जैसे झील है, तालाब है। तो इस प्रकार से अपन पारिस्थितिक तंत्र को अलग अलग क्षेत्रों में या भागों में को डिवाइड करके अध्ययन करते हैं, ताकि इसके अध्ययन करने की सुगमता रहती है। नेक्स्ट अपन लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अगली जो चीज आती है वो है कि एक पारिस्थितिक तंत्र जो है उसके मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो उससे पहले अपन बात करी है, इसमें दो तरह घटक होते हैं। कोई भी पर्यावरण है, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें पूरी पृथ्वी में से मुख्य रूप से मोटे रूप से अपन दो घटकों में अध्ययन करते हैं, अजैविक और जैविक घटक, या अपन कहते हैं सजीव और निर्जीव। तो अजैविक घटक जो है वो, निर्जीव जो घटक है वो उसमें आ जाते हैं। तो सभी जो निर्जीव पदार्थ है वो पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं। इनको अपन जैसे ये जो पारिस्थितिक तंत्र या पर्यावरण का एक भौतिक पर्यावरण बनाते हैं, और ये भी जैविक घटकों के समान ही महत्वपूर्ण है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो जो भी जैविक घटक है उनका जो डेंसिटी होगी या उनका जो डाइवर्सिटी होगी वो किस पर निर्भर करेगी? अजैविक या जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करता है। तो इनको मुख्य रूप से अपन तीन भागों में बांट सकते हैं, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और जलवायु कारक। ठीक है। तो अकार्बनिक पदार्थों में क्या आएंगे? जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पानी, गंधक, फास्फोरस, ऑक्सीजन, जो भी अकार्बनिक पदार्थ वो सारे इसके अंतर्गत आएंगे। ये अकार्बनिक पदार्थों के रूप में अजैविक घटकों का निर्माण करते हैं।
ये सभी जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं, क्योंकि इनके सहयोग से ही जीवन उपयोगी जो कार्बनिक पदार्थ है उनका निर्माण होता है। तो ये जो अकार्बनिक पदार्थ हैं ये सभी जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं, क्योंकि इनके सहयोग से ही जीवन उपयोगी कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। ये सभी पदार्थ जो हैं अकार्बनिक पारिस्थितिक तंत्र में चक्रीय पथों से गुजरते हैं। तो इनके साइक्लिक जो प्रोसेस को अपन जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, उसके द्वारा इनकी मात्रा संतुलित रूप में इकोसिस्टम में बनी रहती है। दूसरे जो है वो है कार्बनिक पदार्थ। इकोसिस्टम में जीवों की मृत्यु के पश्चात जो पदार्थ पर्यावरण को लौटते हैं उन्हें कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, तथा ये पारितंत्र का जैविक घटक बनाते हैं। इनमें मुख्य पदार्थ है एमिनो अम्ल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आदि। नेक्स्ट जो है वो है जलवायु कारक। यह पारिस्थितिक तंत्र का एक जटिल घटक है। इसके अंतर्गत वायु, प्रकाश, वर्षा, तापक्रम, नमी आदि भौतिक कारक आते हैं। यही जलवायु कारक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या निर्धारित करते हैं। तो जिस प्रकार की जलवायु होगी उसी प्रकार का समुदाय विकसित होता है, बायोडाइवर्सिटी विकसित होती है। जहाँ पर अच्छी पर्यावरण दशा या जलवायु कारक अच्छे होते हैं वहाँ पर सघनता सजीवों की देखने को मिलती है। तो ये इकोसिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जलवायु कारक। अगला जो घटक है वो है जैविक घटक। जैविक घटक में आएंगे सजीव समुदाय जो है, पेड़ पौधे और जीव जंतु जितने भी सब वो मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, स्वपोषी घटक और परपोषी घटक। स्वपोषी घटक से तात्पर्य है जो अपना भोजन जो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से स्वयं निर्माण करते हैं, जिनको उत्पादक भी कहा जाता है। भोजन की निर्माण क्षमता क्लोरोफिल युक्त हरे पौधों, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी जीवाणु में होती है, और इन सबको उत्पादक की संज्ञा दी जाती है। उत्पादक पौधे प्रकाशीय ऊर्जा को जटिल कार्बनिक पदार्थ की रासायनिक स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। दूसरा जो है वो है परपोषी घटक। बाकी जो भी जितने भी सजीव हैं जो उत्पादों पर निर्भर हैं उन्हें हम परपोषी कहते हैं, या इनको फिर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, अपघटकों को अपन लघु उपभोक्ता भी कहते हैं। तो उपभोक्ता जो हैं इस घटक में सभी जंतु आते हैं। वे जीव जो कार्बनिक भोजन को ग्रहण कर उसका पाचन करते हैं, उसे सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। गुरु उपभोक्ता का भोजन पौधे व जंतु होते हैं। तो इनको अपन उपभोक्ताओं को फिर अपन अलग डिवाइड कर सकते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो शाकाहारी होंगे, जो सीधे पेड़ पौधों पर निर्भर है। ठीक है, और शाकाहारी पर निर्भर है वो मांसाहारी है। एक अन्य है जो सर्वाहारी है, जो दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। और अपघटक जो हैं ये वे जीव हैं जो मृत अथवा सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले जटिल यौगिकों का अपघटन करते हैं और उनमें उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक जो पोषक तत्व उनको स्वपोषण के उपभोग हेतु पर्यावरण में मुक्त करते हैं। तो इन लघु उपभोक्ताओं को अपन अपघटक कहते हैं, जिसके अंतर्गत जीवाणु, कवक आदि सम्मिलित होते हैं। तो ये लघु उपभोक्ता या अपघटक जो है वो पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण अंश है और इकोसिस्टम के अस्तित्व बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगले चैप्टर्स में अपन इनको डिटेल में अध्ययन करेंगे।